में इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी लगातार गांव-गांव में जा रहा हूं, लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूं, तो आवाम में बड़ा जोश मुझे नज़र आ रहा है और रिजवान की मुखालिफत भी है। बीजेपी को मुसलमान वोट डालना नहीं चाह रहा है। कुछ बीजेपी के वर्कर हैं उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के, और बड़ी तादाद में लोग वैसे साहब से प्रभावित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो ओवैसी साहब बोलते हैं। तो आवाज़ यही आ रही है कि जब ओवैसी साहब ही हमारे लिए बोलते हैं तो हमारा वोट भी ओवैसी साहब को जाएगा। बड़ी तादाद में इस मरतबा लोग नुमाइंद वोट कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और नतीजे इंशाअल्लाह ताला चौंकाने वाले आएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुंदरकी में मौजूदा वक्त में चुनाव बीजेपी वर्सेस एमआईएम, समाजवादी पार्टी दौड़ से बाहर हो चुकी है। कल अखिलेश यादव की जनसभा में 1000-1500 लोग, 18 तारीख की जनसभा डूंगरपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि वहाँ सरों का समुंदर होगा। तो कहीं ना कहीं आवाम इस मरतबा बदलाव चाहिए। जनसभाओं में जिस तरह से जो पब्लिक दिखाई दे रही है, जो एक तरह से जो भारी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको वोटों में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, हमारी जो भीड़ होती है ना, वो किराए की भीड़ नहीं होती। हमने आज तक कभी भी न बस लगाए, न गाड़ियाँ लगाई, न हमने जैसे बीजेपी और समाजवादी के लोग पैसे बांट करके बुलाते हैं, लेबरों को लेके आते, हम वैसा नहीं करते। यकीनन आपकी बात सही है कि अगर आप पूर्व में देखेंगे तो हमारी जनसभाओं में यकीनन भीड़ होती है, लेकिन 22 के इलेक्शन में उस तरीके से हमको वोट नहीं मिला जो उम्मीदें थी, क्योंकि 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था कि समाजवादी की हुकूमत आ रही है, चूँकि बीजेपी से मुसलमान हमेशा नाराज़ रहता है, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है वो मुस्लिम दमनकारी नीति, तो मुसलमान बदलाव चाहता था। लेकिन मुसलमानों ने 88% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया, फिर भी बीजेपी को नहीं रोका। पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 0.7 कम हुआ, कितना, 1% भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग न कल बीजेपी को रोक पाए थे, और दूसरी अहम चीज़ कि मुस्लिम वोटों पे सिर्फ बीजेपी को नहीं रोका जा सकता जब तक कि बहुसंख्यक समाज का वोट समाजवादी के साथ ना आए, और बहुसंख्यक समाज का वोट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ यूनाइटेड। सर, ठाकुर रामवीर सिंह की आपने फोटो भी देखी होगी, जो टोपी लगाया है, गमछा डाले हुए हैं, उसके बाद आपका एक बयान आया, क्या कुछ बयान था? देखिए, ठाकुर रामवीर सिंह, उनके जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया, जो 5 वक्त शोर शराबा होता था हमने ख़त्म कर दिया, जो बचा है हम इसको 5 साल में ख़त्म कर देंगे। और वहीं पर जालीदार टोपी का केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार नहीं कई बार बोला गया, हमारे ऊपर तंज़िया अल्फाज कहे गए। लेकिन आज उनका उम्मीदवार जालीदार टोपी लगाया है। पहली बात तो इस बात का खौफ है उसे कि मुसलमान चूँकि एमआईएम के साथ है और लड़ाई एमआईएम वर्सेस बीजेपी है, तो उसको मुस्लिम वोट चाहिए। चूँकि अकेले अगर मुत्तहिद होकर के भी बहुसंख्यक समाज कुंदरकी में बीजेपी को वोट करता है तो बीजेपी नहीं जीतेगी चुनाव, समाजवादी दौर से बाहर। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारी टोपी से, हमारे अरबी रुमाल से नफरत थी, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है या वो घर वापसी करने वाले हैं, अपना धर्म परिवर्तन करने वाले हैं? हम उनको दावत देते हैं,
स्वेच्छा से आए, MIM पार्टी के दफ्तर में आए या तो फिर किसी मस्जिद में जाएं और वहाँ जाकर के इस्लाम कबूल कर लें। लगातार उनके द्वारा मुस्लिम इलाकों में कैंपिंग की जा रही है और वो जो ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं वो मुस्लिम इलाकों में दे रहे हैं। मुसलमानों को डराया जा रहा है। उनकी एक आपने शायद देखा भी होगा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी मैंने गमछा डाल लिया है तो सबका DNA एक है। उन्होंने कहा है सारे सबके वंशज एक थे, तो इसमें बुराई वाली बात क्या? बिल्कुल, सारे लोगों के वंशज आदम अलैहिस्सलाम है। इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई इंसान आया तो इंसान का नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वो मुसलमान थे और हमारे नबी थे। तो यकीनन रामवीर सिंह भी मुसलमान थे, उनका पूर्वज मुसलमान था, लेकिन दूसरे लोगों ने उनको चोरी कर लिया। वो वहाँ पर चोरी के माल के तौर पर है। तो हम चाहेंगे कि रामवीर सिंह जी जो है अपना हृदय परिवर्तन करें और धर्म परिवर्तन भी स्वेच्छा से करें। PDM कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? जो उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पर। हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। MIM पार्टी PDM का हिस्सा है। पल्लवी पटेल जी 3 सीटों पर लड़ रहे हैं और हमारे बिन साहब हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, वो 1 सीट पर लड़ रहे हैं। तो हम सब मिला करके 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार। कितनी सीटों पर कमाल करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो कुंदरकी और मीरापुर सीट जीते हैं। गाज़ियाबाद सीट भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा वोट वहाँ से लाएंगे। आप देखिए। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम लगता है आप पे कि आप BJP की टीम है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले समाजवादी के लोग हैं। लगातार वो कहते हैं कि MIM जो है BJP की पार्टी है। क्या ये बात मेरी सच नहीं है कि इल्ज़ाम लगाने वाले समाजवादी के लोग हैं? धर्मेंद्र यादव का सगा बहनोई करहल से BJP का उम्मीदवार है, उसकी सगी बहन BJP में है। तो हमारे घरों पर वो लोग पत्थर मार रहे हैं जिनके घर शीशे के हैं। दूसरी अहम बात बता दूं, जब मान्यवर काशीराम जाटो समाज को जगा रहे थे तो उस वक्त मान्यवर काशीराम पर भी इल्ज़ाम उनके समाज के लोगों ने लगाया था जो पुराने कांग्रेसी थे। इस इल्ज़ाम से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आखिरी सवाल, कल की वीडियो आपने देखा होगा वायरल हुई, चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने कुछ पुलिस वालों के हाथ में वोटर लिस्ट ली है और उनसे कुछ बहसबाजी चल रही है, क्या कुछ? नहीं, वो वीडियो मैंने नहीं देखा है। कौन सी लिस्ट है, कैसी लिस्ट है, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अगर देखा होता तो मैं आपको जवाब दूँ।